हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लें। और दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। उसकी कुछ वीडियो बन चुकी हैं, कुछ बनना बाकी है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एनसीईआरटी कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम चर्चा कर चुकी हैं, तो उसमें भी कुछ वीडियो बन चुकी हैं, कुछ बनना बाकी है। और दोस्तों, आपको बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में आपको कक्षा 6 से 12 तक सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो मिलेंगी। तो दोस्तों, बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपको बता दें दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 ये विज्ञान विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये हमारा अध्याय पहला है, तो शुरू करते हैं। भोजन यह कहाँ से आता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कक्षा 6 की छात्र को कुछ पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम अलग अलग विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो ये सही बात है दोस्तों, हर रोज नए नए प्रकार का आहार लेते हैं हम दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्या है? क्रियाकलाप है, इसको हम पढ़ते हैं। क्रियाकलाप इसको छोड़ते हैं, ये देखते हैं। हाँ, इसके बाद याद इधर है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। चित्र 1.1 में देखें। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उससे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, बिल्कुल आवश्यकता होती है। चावल को पकाने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? पानी की और चावल की। ठीक है दोस्तों, कभी कभी उसमें और सामग्री डालते थे, वो अलग चीज़ है, अलग बात हो जाती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियों की, नमक, मसाले, तेल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये इसमें अधिक सामग्री का उपयोग किया है ना। तो ये क्रियाकलाप को हम छोड़ते हैं, इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, वैसे ही पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। ठीक है, क्रियाकलाप व्यर्थ की चीज़ है, तो कुछ नहीं। बच्चों के लिए जो दिए जाते हैं क्रियाकलाप, उनकी महत्व की चीज़ होती है। ये बच्चों को पूछा गया है कि दोस्त का नाम लिखें, और उसमें एक खाने में ये लिखें कि दोस्त का नाम, और एक में उसने क्या खाया, वो सब। तो ये छोड़ते हैं। ये जो खाद्य पदार्थ, कच्ची सामग्री, पक्की सामग्री, ये सब कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये बता रहे हैं रोटी कैसे बनती है, आटा जल से, दाल कैसे बनती है, ये सामग्री से। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ते हैं। आगे देखते हैं खाद्य सामग्री एवं उनकी स्रोत। तो ये पढ़ते हैं दोस्तों। सामग्री सारणी 1.2 में देखें। सूचनीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोतों का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2 ए, यह कहाँ से आते हैं? तो 1.2 ए कहाँ से आते हैं? तो ये वाला 1.2 ए, 1.2, 1.2 की तरह ये वाला, ये 1.2 ये हो गया। इसमें ये केले कहाँ से आते हैं? दालें कहाँ से बनती हैं? कुछ खा सक मुर्गी से अंडे आते हैं, ये हो गया। आगे देखती है। निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उन्हें पौधों की अनेक पंक्तियां दिखी होंगी। इस इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। तो अनाज प्राप्त होता है, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये नॉन वेज हैं दोस्तों। ठीक है, नॉन वेज कहाँ से आते हैं, ये इनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और ये क्रियाकलाप को हम छोड़ते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। इधर देखते हैं। तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पादन प्राप्त होते हैं, मतलब खाद्य सामग्री। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। तो दोस्तों, कह रहे हैं कि जो जंतु है ना, जो हम घर में घरेलू पशु के रूप में पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना जो दोस्तों, तो उनसे हमें अन्य खान दूध वगैरह है, दूध, दही, घी, ये सब प्राप्त होते हैं ना। दूध लिया, उसको मतलब जमा दिया, ये सब घी निकाला, हम दही निकाला, छाछ, ये सब उनसे मिलता है।
मुर्गी से अंडे मिलती हैं, कभी कभी मुर्गी को भी खाते हैं नॉनवेज खाने वाले। तो ये इसके बारे में बता रहे हैं कि ये सामग्रियाँ हमें कहाँ से कैसी कैसी मिलती हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। आगे कुछ ज़्यादा इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूध एवं विभिन्न प्रकार के दूध उत्पादन जैसे मक्खन, क्रीम, ठीक है, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार की प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हों? तो दोस्तों बिल्कुल देती हैं। भेड़ है, भेड़ भी दूध देती है। उटनी जो उटनी होती है वो भी दूध देती है कहीं कहीं भी। दोस्तों आप ध्यान दें, आप हंसेंगे दोस्तों मेरे भाइयों, कहीं कहीं गधी का भी दूध निकालते हैं दोस्तों, तो वो भी एक उपयोगी है। जो लोग खाते हैं उनको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, जो नहीं खाते उन्हें हंसी आएगी या फिर उन्हें अजीब लगेगा या वो खाएं ही ना, नफरत करें, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको अलग अलग लोगों के हिसाब से रखा गया है। आप देखिए दोस्तों, भोजन के रूप में पौधों की भाग और जंतु उत्पाद, ठीक है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम भोजन की कौन कौन सी भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। 1.4 देखें, कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर तल कर कचौड़ी बनाकर खाया है? तो दोस्तों नहीं खाया। आपने तो नहीं खाया होगा, मुझे पता है, मैंने भी नहीं खाया। क्या कहते हैं, सीताफल की फूलों को और काशी फल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर तल कर खाया है। ये कितना अजीब है ना। तो इसको नहीं खाया तो बता देते हैं, खाया होगा तो बता देंगे खाया है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कुछ पौधों की दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं उनकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधों की विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? तो दोस्तों अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जिनकी दो भाग खाए जाती हो, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये किसी पौधे के बारे में बता रहे हैं, पादप की खाने योग्य भाग। तो ये देखिए मूल, ये प्राथमिक मूल है, ये द्वितीयक मूल है, ये मूल मूल पूरा इतना जो दोस्तों, मूल मूल यानी जड़, मूल को जड़ ही कहते हैं। तो जड़ का वैज्ञानिक नाम, मतलब वैज्ञानिक भाषा में जड़ को मूल कहते हैं, ठीक है। तो ये जमीन के अंदर जितना धसा हुआ होता है, जिस दिखाई नहीं देता, उसे मूल यानी जड़ कहते हैं, ठीक है। ये आपको महत्वपूर्ण बात थी, ये बता दी मैंने। अब आपसे कोई पूछे जड़ की परिभाषा बताइए, तो जड़ की परिभाषा किसी वृक्ष, पौधे या पेड़ का वो हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता, अंदर मतलब जमीन के अंदर धसा हुआ होता है, उसे जड़ कहती है, यानी मूल कहती है, ठीक है। एक ही बात है। आगे देखते हैं। कलिकाएं क्या होती हैं? जो एक शाखा, मतलब सॉरी, एक शाखा नहीं, एक शाखा से बीज के ऊपर से या नीचे से निकलता है, यानी कि किसी दो शाखाओं के बीच से निकलने वाली एक अन्य शाखा, उसे कलिका कहते हैं, ठीक है। कभी कभी कलिका एक फूल के रूप में निकलती है, कभी कभी कलिका एक टहनी के रूप में निकलती है, कभी कभी कलिका एक मतलब अ, खाने योग्य, खाने लायक चीज़ के रूप में निकलती है, ठीक है दोस्तों। ये आगे देखते हैं। इंटरनॉड दोस्तों, ये इंटरनॉड क्या है? इंटरनॉड ये होती है एक जो जैसे टहनियों में एक चौराहा नहीं कह सकते दोस्तों, सही वाली बात है। एक जैसे एक शाखा है, एक शाखा के ऊपर एक अन्य शाखा निकली, उससे थोड़ी दूर एक शाखा और है, उससे भी एक शाखा निकली, तो उनकी बीच की दूरी को इंटरनॉड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इंटरनॉड आप देख रहे हैं ना, ये इंटरनॉड है। और ये नॉड किसे कहते हैं दोस्तों? ये मतलब वैज्ञानिक शब्द हैं दोस्तों, आप इंग्लिश में कह सकते हैं, इंग्लिश शब्द हैं। हाँ, तो नॉड किसे कहते हैं कि एक शाखा है, उसी उधर से उससे उसी से के बगल से एक शाखा और निकल जाए तो उसे नॉड कहते हैं, मतलब एक जॉइंट है ना, जॉइंट को नॉड कहते हैं। पत्ती आप जानते हैं, पत्ती किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। तो तना आप जानते हैं, ये देखिए तना दिख रहा है, स्तंभ, तना को स्तंभ कहते हैं ना। तो फल यानी कि कोई भी, मतलब जैसे कि आम, चीकू, सेब, संतरा, है ना, तो ये फल हैं। नींबू, है ना, मिर्ची, छोटे पेड़ों में मिर्ची हैं, बैगन है, भिंडी हैं, तो ये फल होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पुष्प जो सो
फल कभी कभी कोई कोई पुष्प होता है तो वो पुष्प झड़ जाता है तो वो उपयोगी नहीं होता। और कभी कभी पुष्प के बाद फल आता है तो वो अलग प्रकार की चीज़ है। वो प्रक्रिया आप आगे पढ़ेंगे पूरी तरह से। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें ये दिख रहे हैं, ये जो जड़ की ऊपर का पूरा भाग है पुष्प तक, ये इसी कहते हैं प्ररूह तंत्र। प्ररूह तंत्र में ये सारे हिस्से आ जाते हैं प्ररूह तंत्र में। ठीक है, यानी कि पेड़ में अगर देखा जाए तो दो ही हिस्से होते हैं, एक तो मूल तंत्र और एक प्ररूह तंत्र। ठीक है, तो ये हो गया। आप पूछ रहे थे कि क्या क्या मतलब आपने खाया है जिस क्या क्या ऐसी चीज़ खाई है जिसके दो हिस्से खाए जाते हों, यानी कि कोई ऐसा पौधा बताइए जिसके दो भाग खाए जाते हों या आपने खाए हों, तो बता सकती हैं आप। जैसे कि अ, मान लीजिए सरसों ही ले लीजिए। सरसों हम साग के रूप में भी खाते हैं जब वो अपनी प्राथमिक मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं होती तब। और जब बड़ी हो जाता है सरसों का पौधा तो उससे सरसों निकलती है, तो उसको हम तेल निकाल कर घर में उपयोग करते हैं सब्जी बनाने में, पराठे बनाने में और अन्य प्रकार की सामग्री में। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं क्या कह रहे थे। पहले जानना चाहती हैं जी, छोड़िए नीला, इसको कोई मतलब अर्थ वाली बात नहीं है, ये हमारी महत्व का नहीं है। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप को भी छोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, बच्चों के लिए यही है क्रियाकलाप, उनको क्या करना है ये समझने के लिए इसको भी छोड़ते हैं दोस्तों। ये कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है और ना ही हमारी महत्व की है। ठीक है, आगे देखते हैं ये दोस्तों, ये इसको भी छोड़ते हैं। ये पत्ता खा रही है, क्या है विषैला, इसको पढ़ लेते हैं। अगर आप अपने अपने आसपास के अनजाने पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए भी ज़रूरी बात है। दोस्तों कभी भी आप कहीं घूमने जाएं या मतलब कहीं ऐसी बाग बगीचे में जाएं तो ऐसे ही किसी पेड़ पौधों को ना खा लें, अगर आप उसके बारे में जानते नहीं हैं तो, क्योंकि वो विषैली भी हो सकती हैं, आपको मतलब हानि भी पहुंचा सकती हैं, आपका गला ख़राब कर सकती हैं, आपके मतलब अन्य शरीर मुँह के अन्य हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, है ना। अब ये देखिए दोस्तों, चना चना एवं अंकुरित चना, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने कभी मधुमक्खियों का छत्ता देखा है? यहाँ सॉरी जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फलों से मकरंद मीठी रस एकत्रित करती हैं। तो कह रहे हैं कि मधुमक्खी शहद के बारे में पूछ रहे हैं, शहद कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या आप बता सकते हैं उसके बारे में? तो बताना क्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, एक एक प्रक्रिया जानते हैं उसकी कैसे बनता है शहद, तो है ना। इसके बारे में कोई ज़्यादा दिमाग लड़ाने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं शहद, चुन चुन कर लाती हैं फूलों से, पुष्पों से, अन्य प्रकार की जगहों से। वो एक एक चीज़ मतलब बहुत वक्त लग जाता है एक मधुमक्खी को मतलब शहद इकट्ठा करने में। तो एक मधुमक्खी तो करती नहीं है, बहुत अन्य प्रकार की मधुमक्खियाँ, अन्य प्रकार की नहीं, अन्य मधुमक्खियाँ इकट्ठी होकर वो शायद अपना छत्ता बनाती हैं। हालाँकि वो मधुमक्खियाँ अपना घर बनाती हैं ना, हम उनका उनका ही भोजन खाती हैं। आप उनके बारे में मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ दोस्तों। क्या है कि ये पहले पढ़ लूँ उसके बाद। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसी अपनी छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनकी मकरंद वर्ष की केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होती हैं। अतः मधुमक्खियाँ बीज से बाहर निकल आती है अंकुरित बीज की, ये दोस्तों अलग चीज़ है। ये क्रियाकलाप है दोस्तों, इसे हम छोड़ते हैं। इसे इस मकरंद का अतः अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती ताकि भी पूरे वर्ष भर इसका उपयोग किया जा सके, ताकि पूरे वर्ष उनका उपयोग किया जा सके। हमें ऐसी छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अभी देखिए मैं ये बताना चाहता था दोस्तों, जो मधुमक्खियाँ ये इकट्ठा करती हैं ना, जो एक्चुअली वो अपना जो उसमें बच्चे रखती हैं, मधुमक्खियाँ अपनी अंडे रखती हैं, तो अंडों के लिए वो खाना इकट्ठा करती हैं, है ना। वो मधुमक्खियाँ और तो कोई खाना देती नहीं है बच्चों को, अंडों को खाने के लिए। तो इंसान एक स्वार्थी प्राणी है, इतना मतलबी, इतना स्वार्थी, इतना क्या 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 शब्द इस्तेमाल करें तो खैर स्वार्थी शब्द इस्तेमाल करता हूँ, तो मतलबी। तो मधुमक्खियाँ जो अपने बच्चों को खाने के लिए और अपनी खाने के लिए जो सामान इकट्ठा करती हैं छत्तों में, तो इंसान लालची, उसने देखा ये मीठा है पदार्थ है, ये महत्वपूर्ण है, ये इसमें इसके अनेक लाभदायक गुण हैं, इससे इंसान की सब मतलब अन्य प्रकार की बीमारियाँ ये सब दूर होती हैं।
तो इंसान ने मधुमक्खियों को कभी एक अनजाने में तोड़ा होगा, तो खाया होगा, टेस्टी लगा होगा उसने, तब से इंसान इन मधुमक्खियों के भोजन को तोड़ता आ रहा है, खाता आ रहा है और उनको परेशान करता आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मधुमक्खियाँ अपने खाने को अगर कोई छुड़ाता है, यदि मधुमक्खियों की छत्ती पर कोई हमला करता है या कोई तोड़ता है, तो मधुमक्खियाँ गुस्सा होकर उस पर टूट पड़ती हैं और उसको अपने डंकों से मतलब घायल कर देती हैं। तो भला वो भी चाहती हैं, उनका भी खाना है, बरसों में वो उन्होंने जो इकट्ठा किया वो कैसे एक दिन में दे दें अपना। हालांकि ये इंसान के लिए वरदान है, ये इंसान के लिए बहुत बड़ी फायदे वाली चीज़ है, तो इंसान उसको तोड़ता है, खाता है, पीता है, ठीक है। उन्हें मधुमक्खियों को भी तो कुछ छोड़ देना चाहिए भाई, वो कितनी मेहनत करके ये सब बनाती हैं। आप अगर कोई इंसान कोई चीज़ अपने घर में स्टोर, मतलब गेहूँ की भंडार स्टोर कर ले, घी, तेल, दूध लेकर इकट्ठा कर ले, उसको कोई आकर ले जाए एक बार में, तो इंसान उसको मारता है कि नहीं मारता है, उससे लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। तो ये सब वही प्रक्रिया है। हालांकि दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि हमें ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ें नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दुखद बात है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आप समझ गए ना दोस्तों, शहद क्या होता है। शहद दोस्तों मधुमक्खियों का ही भोजन होता है, जिसे इंसान ज़बरदस्ती छीन लेता है और उनका अपने मतलब खाने में उपयोग करता है, ठीक है। आपको दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और बता दें दोस्तों, शहद एक ऐसी चीज़ है तो जो कभी भी कितनी भी सालों तक रखा रहे, कभी ख़राब नहीं होता है ना। तो आगे चलते हैं, ये क्रियाकलाप है, इसको स्किप करते हैं, आगे देखते हैं जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं, क्या आपने कब आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं, क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीड़े को खाना खाते देखा है। बिल्कुल देखा है दोस्तों, देखिए अब बता भी सकते हैं। बिल्ली देखो, कुत्ते क्या खाते हैं, कुत्ते रोटी रोटी भी खाते हैं, मांस भी खा सकते हैं, दूध रोटी भी खाते हैं और अन्य चीज़ें भी खा लेते हैं, बिस्किट वगैरह है और भी चीज़ें, मतलब कोई कोई कुत्ता तो फल भी खा लेता है ना। तो ये, और बिल्लियाँ क्या खाती हैं, दूध है, रोटी हैं, चूहे को मार मार कर खाती हैं। तो ये, और भैंस भैंस या बकरी क्या खाती है, घास भी खाती है, चारा भी खाती है, चारा घास ही की बात है, और रोटी भी खाती है और फल फ्रूट भी खा लेती है। उनमें इतना फल फ्रूट कोई खिलाता नहीं है, इतना महंगा कौन खिला देगा, और भूसा खाती हैं। तो ये आगे देखती है, फिर आपको हो गया था इधर। तो ये, क्या आपने कबूतर, छिपकली या छोटी सी कीट को खाते हुए देखा है, कबूतर और छिपकली को। तो बिल्कुल खाती हैं, गिलहरी भी खाती हैं, बीज वगैरह, फल फ्रूट भी खाती हैं, मतलब रोटियां भी खाती हैं। तो ये अन्य प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप। हमें क्रियाकलाप नहीं पढ़ना दोस्तों, क्रियाकलाप जो कहते हैं कि क्रियाकलाप से क्या ऐसा कार्य तो कहते हैं, ये क्रियाकलाप थोड़ा महत्वपूर्ण है क्या। दोस्तों क्रियाकलाप को एक बार देखते हैं, पहले ये सब पढ़ लें, उसके बाद क्रियाकलाप पर ध्यान देंगे। एक क्रियाकलाप को एक साथ पढ़ेंगे दोस्तों, हम इसको पीछे नीचे नीचे देखते हैं। ये इधर कुछ है नहीं, बस इसके बाद कुछ आएगा नहीं। ये देखते हैं, सारांश पढ़ते हैं, इस किताब का सारांश क्या है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल है। भारत में देखिए दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में क्या खाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में दोस्तों फसलों से जो खेतों से प्राप्त सामग्री होती है वो खाते हैं, और कभी कभी मांस मदिरा भी खाने को मिलता है, खाने को देखा है लोगों को खाते हुए, ठीक है। और साउथ इंडिया में क्या खाते हैं लोग, चावल अक्सर खाते हैं और मांस मछली खाते हैं, ठीक है दोस्तों, और नारियल से बनी हुई सब्जियां और अन्य चीज़ें, ठीक है। वहीं आप इधर चली जाएं राजस्थान में, उधर अलग अलग प्रकार का खाना है, ठीक है। और इधर चली जाएं मतलब पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, उधर कुछ और खाती हैं दोस्तों। उधर मतलब मांस मदिरा खाती है, मछली भी खाती हैं, अन्य प्रकार की सामग्री भी खाती हैं, फल फ्रूट भी खाते हैं, ये सब। तो विविधता यानी कि मतलब अन्य प्रकार की लोगों के खाने की चीज़ों में अंतर, ठीक है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत में पौधे एवं जंतु हैं। तो दोस्तों बिल्कुल बात सही है, पौधे भी, हम पेड़ पौधों से जो उत्पन्न चीज़ें वो खाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में दोस्तों फसल भी आ जाती है, ठीक है। आप देखते हैं जंतु में दोस्तों मांस
मछली, अंडे, ठीक है, ये सब आते हैं। और देखिए क्या है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं, पादप यानी कि पेड़ पौधे, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो पादप आप दोस्तों याद करिएगा, ये महत्वपूर्ण है बात। पादप पादप का अर्थ यही होता है, पेड़ पौधों को खाने वाले जंतु, ठीक है, शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से याद करिए दोस्तों, पादप यानी पेड़ पौधे, ठीक है। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जंतुओं को खाने वाले मांसाहारी कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि मान के चलिए, शेर हिरण को खा जाता है, तो शेर क्या है, शाकाहारी है ना, वो मांसाहारी है ना, शाकाहारी नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी मांसाहारी प्राणी को भी शाकाहारी बना दिया जा सकता है, बशर्ते उसको उस माहौल में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक अलग बात है कि माहौल में रखने की बात है तो खाना शुरू कर ही देता है, बाकी नॉर्मली तो मांसाहारी ही होते हैं, ठीक है। जो जंतु पादप एवं दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं दोस्तों। तो कुत्ता है जैसे दोस्तों, कुत्ता है, सर्वाहारी है, मांस भी खा लेता है। अगर मांस नहीं मिल रहा है उसको तो वो रोटी खाता है, और इंसानों द्वारा दी गई अन्य चीज़ें भी खाता है, ठीक है। तो दोस्तों कुत्ता सर्वाहारी है। पक्षियों में देखा जाए तो दोस्तों कौन सा पक्षी सर्वाहारी है, तो आप कमेंट में बताइए दोस्तों, मैं तो आपको बता ही दूंगा, है ना। तो आप बता सकते हैं। देखिए शाकाहारी जानवर में कौन कौन आ जाता है। शाकाहारी जानवर में देखिए दोस्तों, पादप खाने वाली हिरन है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, ये सब शाकाहारी में आते हैं। और मांसाहारी में शेर, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी नहीं, लोमड़ी तो फिर भी शाकाहारी ही है, मांस वो सर्वाहारी है। तेंदुआ और लकड़बग्गा, चरखा, ऐसी मतलब अन्य प्रकार के जानवर, ठीक है। तो ये कौन है, मांसाहारी। और सर्वाहारी में देखिए दोस्तों, लोमड़ी भी मैं दोस्तों सर्वाहारी में मानता हूँ, क्योंकि लोमड़ी कभी कभी फल फ्रूट भी खा लेती थी, मजबूरी में खाती है। और कौन जी, कुत्ता दोस्तों ये सर्वाहारी है, ठीक है। बाकी तो दोस्तों और मुझे कोई खास ऐसा को दिखता नहीं। मैंने पक्षी के बारे में पूछा है दोस्तों, तो आप पक्षी बताइए कौन सी पक्षी सर्वाहारी होती हैं, ठीक है। तो ये सारांश था, ठीक है। अभ्यास प्रश्न ये कक्षा 6 के छात्र के लिए, उसे होमवर्क दिया गया है, ये इसको छोड़ती हैं। और इधर ये कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, ये देखते हैं ये क्या है। अ, प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप, ये दोस्तों उसके छात्र के लिए, ये उसी की महत्व की चीज़ें, इसको छोड़ते हैं। अब दोस्तों कुछ क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ते हैं। तो हर क्रियाकलाप महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, आप ध्यान रखना। मैं जो महत्वपूर्ण है उसको ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसको ही बताऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं। गेहूँ का परिवहन देखिए दोस्तों, गेहूँ का परिवहन ये छूट गया था तो मैंने बता दिया गेहूँ का परिवहन कैसे हो रहा है। गेहूँ की फसल का हुई, उसके बाद उसको सॉरी सबसे पहले खेत जोता, उसमें पानी दिया, बोया, उसमें के बाद इंतज़ार किया लंबे समय का, 2-3 महीने का। उसके बाद फसल हुई, उसको काट कर उसको मतलब उसमें से गेहूँ निकाला। तो आजकल तो ट्रैक्टर चलते, उस समय कुछ और बैल के द्वारा निकाला जाता था। तो उसके बाद बोरी भर के घर पे ले गए, भूसा अलग लेकर रख दिया। भूसा उसकी भैंस बकरी खाते हैं, गाय भैंस बकरी। और गेहूँ इंसान खाता है, उसका व्यापार भी करता है, भूसी का भी व्यापार करता है, गेहूँ का भी व्यापार करता है। तो ये नॉर्मल बात बिल्कुल आप समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए ये प्रक्रिया है अनाज का, धान का खेत है ये दोस्तों। पहले धान को बोया जाता है, फिर उसका वो बीजारोपण की, मतलब बीजारोपण नहीं, उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है। तो दोस्तों ये सब ठीक है। ये चित्र देख ही लिया था, मुर्गी अंडे दे रही है। सॉरी, मुर्गी के पास अंडे दे कहाँ रही है, दे चुकी है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप। मूंगफली अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए, अब इसमें कुछ बीजों को जल में भरकर एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीज को गिलास में रख दें। इसमें उन्हें एक गीले से कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या आप एक छोटी सी सफ़ेद संरचना सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकलती आती है? बिल्कुल आती भी उसमें संरचना बाहर निकलेगी जो अंकुरित है। यहाँ यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गया है। तो दोस्तों वही अंकुरित कोई भी किसी भी
बीज को अंकुरित करने की प्रक्रिया बताई जा रही है। ठीक है, अब देखिए यदि नहीं तो बीज को पानी से धोना, धोएं, पानी निकाल दें और फिर गीले कपड़े में ढककर रख दें। अगले दिन के लिए फिर उन्हें छोड़ दें। क्या आप उस दिन आपको बीज की बाहर निकलता हुआ कुछ ऐसा छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोएं और खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इसमें कुछ मसाले मिलाकर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये कि अंकुरित का अनाज खाने से क्या फ़ायदा, मतलब जो अन्य प्रकार की फ़ायदा होती है वो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और अंकुरित हो जाएंगे दोस्तों वो, क्योंकि वो मतलब अपने आप को विकसित करने की प्रक्रिया में लग जाता है अनाज। ठीक है, अनाज में भी जीव होता है दोस्तों, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊपर कुछ क्रियाकलाप महत्वपूर्ण नहीं था, उसको हमने छोड़ दिया था। चौथा, ये बच्चे के लिए था, वो दोस्तों की सूची बनाए, अपने क्या क्या खाना खाया, ये छोड़ दिया था मैंने। अब क्रियाकलाप सातवां देखिए दोस्तों, छठवां, इसको देखते हैं। अनेक जंतु के नाम लिखे, उनमें से कुछ खाने योग्य खाने जाने वाले भोजन भी लिखते हैं, लेकिन सारणी में रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, ये छोड़ो, इसको छोड़ते हैं दोस्तों। ये क्रियाकलाप सातवां देखते हैं कि फिर से सारणी बनाए 1.5 को ध्यान से देखिए। इसमें से जंतु को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जीवों के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादपों को खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखें। इन प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं के नाम जानते हैं जिन्हें केवल भोजन और जंतु दोनों को ही खाते हैं, उन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। आप इन सारणी में 6.2 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में विभक्त कीजिए, मतलब अलग अलग वर्गों में लिखिए। तो दोस्तों ये इतना था। ये बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पता नहीं क्या। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी हुई। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।